हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th की पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, जिसको लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। एक्चुअली हम इस पोएम में ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से पोएट रेन से यानी कि बारिश से पूछते हैं कि आप कौन हो, और स्ट्रेंजली जो बारिश है वो रिप्लाई करती है कि मैं कौन हूँ। इस पोयम में हम पोएट और बारिश की बात के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पोयम को पढ़ लेते हैं। एंड हु आर्ट दो, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। बेसिकली यहाँ पर दो वर्ड आपको स्ट्रेंज दिख रहे होंगे कि आर्ट का मीन क्या होता है एंड दो का मीन क्या होता है। बेसिकली आर्ट रिप्रेजेंट करता है आर को एंड दो रिप्रेजेंट करता है यू को। इस लाइन में पोएट रेन से पूछ रहे हैं हु आर यू, कौन हो तुम। Which strange to tell gave me an answer as here translated. Then poet बताते हैं कि strangely जो रेन है वो मुझे आंसर करती है और अब मैं आपको वो आंसर ट्रांसलेट करके बताता हूँ। I am the poem of the earth, said the voice of the rain. यहाँ पर रेन बताती है कि मैं अर्थ की पोयम हूँ। यहाँ पर द अर्थ ऑफ पोएम डिनोट करता है एक मेटाफर को। अब आगे रेन बताएगी कि मैं एक वाटर साइकिल के प्रोसेस को कंप्लीट करती हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। यहाँ पर हम कुछ शब्दों के मीनिंग समझ लेते हैं। इटर्नल का मतलब होता है फॉर एवर एंड इम्पैल्पेबल का मतलब होता है कांट बी टच। यहाँ पर रेन बता रही है कि हमेशा मैं राइज करती हूँ, ऊपर उठती हुई चली जाती हूँ बिना किसी को टच करे हुए। यहाँ पर रेन ये भी बताती हैं कि वो लैंड यानी कि जमीन में से और बॉटमलेस सी में से जो है वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर आकाश की तरफ जाती हैं और क्लाउड फॉर्म करती हैं। देन क्लाउड में से बारिश होती है एंड वो वापस अर्थ पे आ जाती हैं। रेन यहाँ पर बताती हैं अपवर्ड टू हेवन whence vaguely formed all together change and yet the same। यहाँ पर रेन बताती हैं कि वो ऊपर की तरफ जब जाती हैं तो वो हेवन की तरफ मूव करती हैं और वहां पर जाके वाटर वेपर की जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है क्लाउड में और वो अलग अलग शेप बना लेती हैं। यहाँ पर जो वेगली वर्ड है वो डिफरेंट शेप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे बादल होते हैं तो बादल की अलग अलग शेप होती है। रेन वही बता रही है कि जैसे जैसे मैं ऊपर जाती हूँ तो मेरी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं क्लाउड्स में और क्लाउड की जो शेप होती है वो अलग अलग होती है। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि हालांकि क्लाउड्स जो हैं उनकी शेप चेंज हो चुकी है लेकिन उनका जो काम है वो बिल्कुल सेम ही रहेगा। आगे रेन बताती है आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट एटॉमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। यहाँ पर रेन बता रही है कि जैसे ही क्लाउड फॉर्म हो जाते हैं अब रेन जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, डिसेंड कर रही है। जैसे ही रेन नीचे आती है जो ड्रॉट वाले इलाके होते हैं जहां पर पानी की कमी होती है उनकी फुलफिलमेंट हो जाती है। उसी के साथ साथ जितने भी डस्ट लेयर पार्टिकल्स ग्लोब को ढके हुए हैं वो सब क्लीन हो जाते हैं और बिल्कुल आपका एटमॉस्फेयर जो है वो क्लीन हो जाता है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। यहाँ पर रेन बता रही है कि मेरे बिना जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो अधूरे हैं और वो कभी जन्म भी नहीं ले पाएंगे अगर मेरी बारिश की बूंदें उनके ऊपर नहीं गिरेंगी। यहाँ पर रेन ये बताने की कोशिश कर रही है कि मेरी वजह से जो है वो सीड्स डेवलप होते हैं। अगर मैं अर्थ पे नहीं गई तो वो जो बीज हैं वो बीज ही बन के रह जाएंगे, वो कभी भी एक पौधा और पेड़ नहीं बन पाएंगे। यहाँ पर जो रेन है वो अपनी इंपॉर्टेंस को शो कर रही है। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। यहाँ पर रेन कह रही है कि जहां से मेरा जन्म हुआ है, जहां से मैं निकली हूँ, अगेन मैं वहां पर जाके एक लाइफ स्प्रेड कर देती हूँ। आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो जो नेचर है वो कितना ब्यूटीफुल हो जाता है, जो पेड़ पौधे हैं किस तरीके से लहराने लगते हैं और कितना ब्यूटीफुल वो नजारा होता है। यहाँ पर रेन कह रही है कि जहां से मैं जन्म लेती हूँ अगेन मैं वहां पर जाती हूँ एंड उसको प्योरीफाई कर देती हूँ एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट। यहाँ पर रेन बता रही है कि मैं अर्थ को प्योर बना देती हूँ और उसकी जो खूबसूरती है उसको और ब्यूटीफाई कर देती हूँ, यानी कि उसकी खूबसूरती को और निखार देती हूँ। एंड लाइन में जो पोएट हैं वो रेन के साथ अपने सॉन्ग को कंपेयर कर रहे हैं। For song issuing from its birthplace after fulfillment, wondering, wrecked or unwrecked, duly with love returns। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से एक रेन का ओरिजिन होता है बॉटमलेस सी में से और वो ऊपर की तरफ उठती चली जाती है, सिमिलरली एक सॉन्ग का जन्म यानी कि एक गाने का जन्म जो है एक सिंगर के हर्ट से होता है और वो भी अपने दिल से जो है वर्ड्स निकालता है
उसके जो शब्द होते हैं वो लोगों की नीड्स को फुलफिल करते हैं। उसी के साथ वो जो सॉन्ग है वो पूरे वर्ल्ड में वंडर करता है, यानी कि इधर उधर जाता है, घूमता है। कई लोगों के दिल में वो घर कर जाता है, कई लोगों को पसंद नहीं आता है। टूली विद लव रिटर्न्स, उसके बाद ये बता रखा है कि जो सॉन्ग है जब लोगों को पसंद आता है तो वो सिंगर को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। सो वापस से वो जो सॉन्ग है उसका जो फीडबैक है जब सिंगर को मिलता है तो वो सिंगर के पास वापस आ जाता है। सिमिलरली जब बॉटमलेस सी में से रेन ऊपर की तरफ जाती है, वो क्लाउड फॉर्म करती है एंड अगेन वो वापस अपने ओरिजिन पे आ जाती है और अपने अर्थ, अपने ओरिजिन को और ब्यूटिफाई कर देती है। सो इस तरीके से पोएट ने एक सॉन्ग और एक रेन को कंपेयर करा है। सो गाइज इसी के साथ ये पोएम हो जाती है फिनिश। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। आप देख सकते हैं नीचे इसके वर्ड मीनिंग भी दे रखे हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। और मैं आपको एक लास्ट मिनट टिप ये देना चाहूंगी कि जब कभी भी आप इंग्लिश में रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो आप बुक की लैंग्वेज यानी कि बुकिश लैंग्वेज को जरूर यूज करें। ऐसा करने से आपके मार्क्स के ज्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आई होप आपको ये पोएम समझ आई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो थैंक यू गाइज।